तो देखिए, धनतेरस का मौका है तो ये मौका खास होना चाहिए, चर्चा भी खास होनी चाहिए। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेपी सिंह एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। और साथ ही संजय शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वर्चुअली, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है गुड न्यूज टुडे पर। आज के दिन कहा जा रहा है कि धन बरसे, हम सभी की यही मनोकामना है कि ये जो मनोकामना है उसकी पूर्ति जरूर हो। और सबसे पहले जेपी जी ये समझना चाहूंगी कि आज का दिन इतना खास क्यों है, का महत्व इतना ज्यादा क्यों है, आज के दिन क्या किया जाना चाहिए ताकि सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाए। सर्वप्रथम जीएनटी के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं और नमस्कार। यहाँ धनतेरस की शुभकामनाएं तो हैं ही हैं, जैसे अभी मैं आपकी बात सुन रहा था कि वर्षा ने भी आकर यहाँ आगमन दिया, जैसे धन की वर्षा हो रही हो, क्योंकि स्वास्थ्य अपने आप में सबसे बड़ा धन है। क्योंकि हम स्वास्थ्य की कामना करते हैं, कहते हैं पहले सुख निरोगी काया बाद में हो माया। अब सबसे पहली बात आप समझ लीजिए कि यहाँ पर स्वस्थ रहने का वरदान दे रहे हैं धन्वंतरी हमें। और आज के दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी उत्पत्ति हुई थी और साथ में धन्वंतरी जी ने यहाँ स्वस्थ रहने के लिए अमृत कलश के रूप में हमें साथ में दिया। अब यहाँ औषधियों की जैसे अभी बात सुन रहे थे, बहुत अच्छी बात कही शैलेंद्र जी ने कि यहाँ औषधि का दान कर दें, बहुत उत्तम दान है। क्यों? क्योंकि आज के दिन ये दान सर्वोत्तम माना गया है। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ पर हम कई दिनों से सुनते आ रहे हैं और कई लोग कहते हैं या हम उसको मानते भी हैं कि हम खरीदारी करते हैं, बाजार सजे पड़े हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जो हमें खरीद लेनी चाहिए? धन संचय की अगर हम बात कर रहे हैं, कुबेर की उपासना आज के दिन की जाती है। तो जब कुबेर की उपासना करी जाती है तो धन संचित कहाँ किया जाए, इस बात को सर्वथा समझना चाहिए। यहाँ माताएं बहनें अपने गहने किस में रखती हैं? खास तौर पे अपने वॉलेट में या कहीं पर अलमारी में कहीं सजा कर रखती हैं, किसी डब्बे में डाल के रखती हैं। तो खास तौर पे ध्यान रखें कि वहां पर लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर अपने गहने रखें और लकड़ी का बॉक्स हो तो बहुत अच्छी बात है जी। अब साथ में ही जैसे पुरुष पर्स रखते हैं, तो यहाँ पर मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि माँ लक्ष्मी को चमड़े के पर्स में ना रखें, ये सबसे बड़ा दोष माना जाता है, धन हानि का कारक माना जाता है। और अगर आज के दिन अगर आपने कुछ खरीदना है तो एक चांदी का सिक्का खरीदिए और अपने पर्स में रख लीजिए, सबसे उत्तम है। उसकी पूजा करिए और अपने पर्स में रखिए ताकि धन वृद्धि हो। क्योंकि कहा गया ना कि धनतेरस पे जो आप खरीदेंगे वो वृद्धि होगी। तो आपके पर्स में अगर चांदी का सिक्का है और खास तौर पे जैसे मैंने कहा कि चमड़े का पर्स न लीजिए, तो निश्चित तौर पर माँ का आशीर्वाद आपको मिलेगा ही मिलेगा जी। तो हमारे साथ संजय शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पे और आपको धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। संजय जी, आज के दिन धन और संपन्नता के लिए पूजा की जाती है, खास तौर पर आज जो है कुबेर देवता की पूजा की जाती है। तो किस तरह से हमें कुबेर देव को जो है पूजा करें, किस विधि विधान से जो है उनकी पूजा करनी चाहिए? जी, सबसे सर्वप्रथम जो सर्व पूज्यते गणेश जी महाराज हैं, फिर लक्ष्मी जी हैं, फिर कुबेर जी हैं और उसके बाद धन्वंतरी जी हैं। तो सर्वप्रथम गणेश जी की उपासना करनी चाहिए और लघु मंत्रों से करें। ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करें, या फिर ओम गजानन भूत गणादि सेवितम कपित जम्बूफल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजम महा। ओम श्री शतेश लक्ष्मी शपथनाम्बो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम शिवनो व्याप्तम मयि खाणा मुम ईखाणा सर्वलोकम मयि खाणा। ओम कुबेराय नमः, ओम धन्वंतरे नमः। इन मंत्रों से पूजा करें। सबसे पहले एक लाल रंग का कपड़ा लें और उसको चौकी पर जो है बिछा करके और एक कलश की स्थापना करें, नारियल स्थापित करें और बीच में कुबेर की मूर्ति को रखें। उत्तर की तरफ जो है कुबेर को रखें और जल को भी उत्तर की तरफ रखें और दक्षिण में एक दीपक जलाएं। और धन्वंतरी भगवान की प्रतिमा अगर आप ले सकते हैं तो उनके हाथों के अंदर जो एक धन्वंतरी की फोटो लें और उसके अंदर एक हाथ में आप देखें कि अमृत कलश विराजमान है, एक में पुस्तक विराजमान है, एक में शंख विराजमान है। तो शंख की स्थापना भी शुभ मानी गई क्योंकि शंख भी रोगों का नाश करता है। जिस घर में शंख बजता है वहां रोगों का नाश हो जाता है। इसके अलावा जो औषधि की बात की जाती है तो औषधि में हमारे यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण औषधि है वो तुलसी है। तो तुलसी, श्यामा तुलसी या रामा तुलसी का पौधा भी आज के दिन खरीद करके स्थापित करना चाहिए क्योंकि सब रोगों का नाश करने वाली जो है तुलसी माता है। और आज के दिन अमृत कहते हैं कि धन्वंतरी जो है जो अमृत
का आगमन हुआ समुद्र मंथन से, तो हमारे जीवन में अमृत ही अमृत रहे, इस प्रकार से पूजा करें।